नमस्कार, न्यूज़ 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। ये नज़ारा है दिल्ली में सदर बाजार के नाला रोड पर लगी समस्याओं के अंबार का, जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं टूटी सड़कें, बदबू मारते टॉयलेट और सीवर जाम की समस्या दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में आए दिन होती आपराधिक घटनाएं यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जिसके कारण यहाँ के व्यापारी व अन्य कारोबारियों का इस क्षेत्र में काम करना दुभर हो गया है। क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं को जानने और समझने के लिए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर समस्याओं को देखा और समझा। इसके बाद बैठक भी की, जिसमें फेडरेशन के वाइस चेयरमैन पवन खंडेलवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, महासचिव कमल कुमार, कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल, वरिंदर सिंह, राजेश सहित फेस्टा के अन्य व्यापारी नेता भी उपस्थित रहे। वहीं नाला रोड व्यापार मंडल से नफीस अहमद, कमल कपूर, राजेश जयसवानी, महेंद्र गुप्ता, सतपाल, जीतू, परमेश गर्ग, महेंद्र सेठी, पंकज, अजय भाटिया फेडरेशन के सदस्यों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया सड़क 3 महीने से टूटी पड़ी है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, व्यापारी बहुत परेशान है। उन्होंने बताया यहाँ पर 2 टॉयलेट हैं, एक तो नाला रोड पर, दूसरा डिस्पेंसरी के पास। टॉयलेट इतने खराब है कि सारा दिन पेशाब सड़कों पर बहता रहता है, इसके कारण महिलाओं का यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत तकलीफ से मामला हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है जी। मतलब ताकि वहाँ पशु वगैरह ना खड़े हो जी, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। मेरे पीतमपुर में भी कुछ ऐसा हुआ था, शालाबाग में, जब ये अपना देखा गुप्ता जी इन्होंने पीतमपुर शालाबाग के अंदर जब पशु खड़े होते थे, बस दीवारें वो कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया। मैं किसी दिन फोटो खींच दिखाऊंगा आपको, मतलब आ जाएगी सभी तो सेट हो गया मामला। अब कोई पशु नहीं है जी वहाँ पे, तो समस्या कौन होगी जी। बड़ी बड़ी दीवारें लग रही है हमारे पीतमपुर शालाबाग के अंदर, बड़ी बड़ी दीवारें लगा रही है, उसके पीछे की तरफ का कुछ नजर नहीं आता जी। पहले पीछे नजर आता था, लोग होते थे, देखते जाते थे, एक्सीडेंट होते थे, वो समस्या की तारीख और बन जाए जी, रोड बन जाए जी, बाथरूम का काम हो जाए ना जी, शरारती तत्व बन जाए यहाँ पे, तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, हमारा खूब व्यापार चलेगा। गटर बन गया, कोई अधिकारी को जिम्मेदार अगर कोई प्रधान जी को तो चुनाव। अरे इतना बड़ा बाजार है, रखिया का तो माना जाता है, सबसे ज्यादा गंदा काम हो रहा है। 2 रुपए के खड़े कर रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, बाहर का किताब का 2 साल कह रहे हैं, तो देखने वाला नहीं, सारे लोग अभी कह रहा है वो सुनो, गल्ला बचाना है तो हमें रोडों पे आना है। अगर ये गल्ला बचेगा तो तभी हमारे गांव बचेंगे, नहीं तो हमारा गला भी दबा दिया जाएगा। ये सरकार की नीति है। और जो आपकी समस्या है, जब मुझे बताया राजेश जी ने, मैंने उसी का मैं अपना राकेश यादव जी, हम दोनों साथ में ही थे, कल मेट्रो वालों के साथ मीटिंग थी। आपको थोड़ा सा पता लगा होगा, हमने 198 दुकानें सील खुलवाई है, 198 दुकानों की सील उसी टाइम खुलवाई है। क्यों? नहीं तो मेट्रो ने उनको लटका के रख देना था पूरी तरह। हमने मेट्रो पे दबाव बनाया, सब कुछ किया, मीटिंगें की, उसके बाद मेट्रो ने सील खुलवाई। अभी भी कुछ दुकानों की सील बकाया है, उस पर भी हमारी मीटिंगें चल रही है। आपने सदर बाजार व्यापारियों को अपने कोई बैठक की है या उनसे कोई किसी प्रकार की राय ली है? अगर किसी को करना है, किसी को कहीं बसाना है, तो उसे पूछोगे तो सही। आप तो बिल्कुल ही इलाके में बैठ गए। फिर उसके बाद राकेश यादव जी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में गए, उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया, इस प्रकार की कोई नहीं। और अगर आप लोग जागरूक हैं तो अपने इलाके के, अपने मार्केट का करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। जो हमारा युवा वर्ग है ना जी, 50,000 की 60,000 की नौकरी करने को तैयार है एमएससी कंपनी के अंदर। जब वो 40 साल का होता है तो उसकी छुट्टी कर देते हैं। आज की डेट में जितने 55 साल के आदमी है, 50 साल के ऊपर उनकी नौकरी छूट रही है जी। 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए महीना लेते थे वो, आज उनको VRS लेके छुट्टी कर दी उनकी। यही हमारे बच्चों के साथ होना है। हमारी लाला गद्दी का जो अंधकार में पीरियड है, वो ये कि हमारे बच्चे यहाँ नहीं आते, नौकरी करना पसंद करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर बनाए कि हमारे बच्चे यहाँ आकर लाला गद्दी संभालें, हमारी गद्दी संभालें। चाहे हमने मुख्यमंत्री से बात की, कोई मार्केट यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी। ये बात मैंने मुख्यमंत्री से 3 बार कहलवाई, एक बार नहीं 3 बार।
और 3 बार हमने अखबार में पब्लिश किया, मीडिया के थ्रू किया। आप किसी को डरने की जरूरत नहीं, आपका मार्केट यही रहेगा। रीडेवलपमेंट जरूर होगा, जैसे रोड बन गया, यूनियन बन गए। अगर एक कॉलोनी के अंदर पहले झुग्गी पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, जेजे कॉलोनी, और अगर उसको कोठी बन जाए तो उसे पॉश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी कहते हैं। तो आप डिफेंस कॉलोनी के इस शानदार मार्केट के दुकानदार बनेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।